नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर और अच्छी तरीके से चल रही है और उस तैयारी को और ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए साथियों हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम या फिर एनटीपीसी जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में आपका रेलवे का एग्ज़ाम है उनके लिए क्लास आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है साथियों। तो क्लास काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि आपका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 15 होने वाला है। इससे पहले आपका 14 तक हो चुका है, जो कि आपको प्लेलिस्ट पर हमारे मिल जाएगा। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं एक मिनट क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास में अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का साथियों आप जवाब देने का भी प्रयास जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको जो है आपका लेवल का पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि साथियों जैसे कि यहाँ पर अनुसरण करते हुए जैसे कि 30 का 41 से संबंधित है, उसी प्रकार से 56 का 67 से, और यहाँ पर आपको 12 से जो है अगला जो संख्या होगा ये आपको बताना है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक लगने वाला है। 30 से सर 41 हुआ है, ठीक है। 30 से आपका 41 हुआ, ठीक। अगर सिंपल तरीके से अगर सोचा जाए तो यहाँ पर कितना बढ़ा है सर? यहाँ पर आपका 11 बढ़ा है। बिल्कुल सर। अब 56 से भी अगर हम लोग का 67 पर जा रहे हैं तो सर कितना बढ़ा है सर? यहाँ पर 67 से अगर 56 को घटा देते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग का 11 का अंतर जो आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि 56 से अगर 11 अगर बढ़ा देंगे तो हम लोग का 67 निकल के आ जाएगा। तो सर आप जो है यहाँ पर लॉजिक बड़ा है, यहाँ पर साफ हम लोग का क्लियर हो चुका है, नीट एंड क्लीन, कि क्या करना पड़ेगा। पहला संख्या में आपको 13 जोड़ के आपका दूसरा संख्या पर जा सकते हैं। बिल्कुल सर, ठीक। उसी प्रकार से आपका 12 है, 12 में अगर साथियों हम लोग 11 को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये भी कोई बात हुआ, ये आपका 23 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि 23 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा, जहाँ पर साथियों आपको बताना है कि संबंध बताना है ब्लड रिलेशन का। पी का टी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। पी का टी से किस प्रकार से संबंधित है ये आपको बताना है। बिल्कुल सर, चलिए बताते हैं। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है हम लोग का, यहाँ पर देख लेते हैं माइनस को हम लोग का किस प्रकार से डिनोट किया गया है, कि बोला जा रहा है कि एम जो है एन का पुत्र है, यानी कि पी क्यू का पुत्र है। बिल्कुल सर, पी क्यू का पुत्र है, यानी कि पी आपका यहाँ होगा और क्यू आपका यहाँ होगा। ये पुत्र है तो इसको एम लिख देते हैं, या फिर इसको प्लस माइनस का भी डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। और अगला हम लोग का क्या है सर? यहाँ पर गुना है। गुना का अर्थ क्या है? तो ये रहा आपका गुना। गुना का अर्थ आपका पिता है, यानी कि एम एन का पिता है, यानी कि क्यू जो है आर का पिता होगा। अब क्यू क्या हो जाएगा सर? ये गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ आपका पिता है, यानी कि सर क्यू आर का पिता हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्यू जो है आपका आर का पिता हो जाएगा। बिल्कुल सर, हो गया। अब अगला क्या है सर? यहाँ पर जोड़ है। जोड़ का अर्थ क्या है? पत्नी है, एम एन की पत्नी है, यानी कि अब आर जो है एस की पत्नी है। आर साथियों आपका एस की क्या है? तो पत्नी है, तो ये एफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एम हो जाएगा। बिल्कुल सर। पी का आपको टी से संबंध बताना है। बिल्कुल, पी का टी से, हाँ। अब गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ आपका सर ये पिता है, यानी कि एस जो है टी का पिता है। एस जो है आपका टी का पिता है। बिल्कुल सर, एस आपका टी का पिता हो गया। चलिए अब निकालते हैं हम लोग का यहाँ पर क्या रहने वाला है लॉजिक। पत्नी, ठीक है। प्लस का अर्थ, हाँ, तो यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है? पत्नी। भागा कर तो हम लोग का तो नहीं निकाल। अब चलिए निकालना क्या है, पी का टी से क्या संबंध है, यानी कि टी पी को क्या बोलेगा, ठीक है। पी जो है टी को क्या बोलेगा सर? तो पी जो है टी को क्या बोलेगा? यहाँ से हम लोग का पी और टी में जो है यहाँ पर तो जेंडर तो दोनों का ऐसे में अगर देखा जाए तो क्लियर नहीं हो रहा, तो कहाँ पर हम लोग का गड़बड़ हो रहा? कहीं पर यहाँ पर जो है गड़बड़ जो है ज़रूर हो रहा। तो चलिए इसको और एक बार हम लोग दूसरा बार ट्राई करते हैं कि कहाँ पर हम लोग का गड़बड़ हो रहा। तो चलिए देख लेते हैं।
सर माइनस का अर्थ क्या हो गया, ठीक से बनाते हैं। माइनस का आपका पुत्र है, यानी कि पी जो है अच्छा ठीक 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 सर, ये जो है आपका माइनस का अर्थ क्या है, एम एन का पुत्र है, यानी कि पी जो है क्यू का पुत्र है। पी साथियों आपका किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है। ठीक, गुना का अर्थ क्या है सर, पिता है, एम एन का पिता, यानी कि क्यू जो है आर का पिता है। क्यू जो है साथियों आपका आर का पिता है। ठीक, क्यू जो है आर का पिता है, यानी कि ये रहा आपका आर, यानी कि पी और आर जो है ये दोनों भाई बहन भी हो सकता है। इसका आर का जेंडर क्लियर नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं, जोड़ का अर्थ क्या है सर, पत्नी है, यानी कि एम एन की पत्नी, यानी कि आर जो है एस की पत्नी है। बिल्कुल सर, आर आपका एस की पत्नी है, यानी कि ये फीमेल तो ये आपका मेल, ये दोनों का जोड़ा हो गया। अब अगला आपसे क्या बोला जा रहा है कि गुना का अर्थ क्या है सर, गुना का अर्थ आपका एम एन का पिता है, यानी कि एस जो है टी का पिता है। सर एस आपका टी का पिता है, बिल्कुल। अब हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, पी का टी से क्या संबंध है, यानी कि टी साथियों आपको पी को क्या बोलेगा ये आपको बताना है। तो चलिए, टी का माता पिता कौन है, तो माता पिता ये पिता आपका एस है और माता आपका आर है। ये आपका माता है, टी का माता आर है और आर का ये क्या है, भाई पी है। तो माता का भाई को क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। तो मामा हम लोग को कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देख लेते हैं। माता का भाई मामा, तो माता का भाई मामा कहाँ पर दिया है, तो सर माता का भाई मामा तो यहाँ पर कहीं पर आपको नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर साथियों आपको माता का भाई जो है ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, जो कि माता का भाई। मामा भी अगर दिया रहता तो मामा होता, यहाँ पर माता का भाई दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के आ रहा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों आपका अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। यहाँ पर ये जो डायग्राम है, यहाँ पर जो खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान में कौन सा जो है फिगर आने वाला है ये आपको बताना है। बिल्कुल सर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक में यहाँ पर तिरछा है, यहाँ पर ऐसे है और एक में आपका खाली है। तिरछा सीधा है स्ट्रेट, तिरछा है खाली है, क्या है तिरछा है खाली है, तो अब क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। सीधा वाला कौन सा ऑप्शन में है, तो सीधा वाला सर एक ही तो हम लोग को ऑप्शन है बचा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी है तो है, बाकी तीनों क्या हो जाएगा आपका, तीनों कोई नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का, डी। डी कौन सा ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, जो कि कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है, जो कि डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा, जहाँ पर आपको ये जो है बताना है कि हाँ सप्ताह का कौन सा दिन होगा 15 जुलाई 2017। कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। आइए इसको हल करते हैं। 21 मई 2009 को क्या था, गुरुवार था सर। 21 मई 2009 को गुरुवार था और 15 जुलाई 2017 को निकालना है कि कौन सप्ताह का कौन सा वार होगा। ठीक है, सॉरी। अगर साथियों हम लोग 21 मई से अगर हम लोग चलते हैं, अगर आपका 21 मई 2017 को कौन सा वार होगा इसको हम लोग निकाल लेते हैं और वहाँ से मई से हम लोग जुलाई में चल जाएंगे, तो यहाँ से आसानी होगा। ठीक सर, 2009 से अगर 17 चलते हैं तो कितना आपको साल का जो है गैप देखने को मिल रहा है सर, कितना बढ़ रहा है, 9 8 17, यानी कि 8 बढ़ रहा है सर, बिल्कुल 8 बढ़ रहा है, साल में 8 बढ़ रहा है। तो यानी कि जब भी आप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो कितना जो है आपको क्या बोलते हैं, कितना दिन आपका आगे बढ़ता है सर, 1 दिन बढ़ता है। तो यानी कि 8 साल में 8 दिन बढ़ेगा, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर लीप वर्ष बीच में कितने कितने कौन कौन सा लीप वर्ष आ रहे हैं, वहाँ पर आपका 2 दिन बढ़ने वाला है। बाकी जनरल ईयर में आपका 1 दिन बढ़ता है और लीप वर्ष में आपको 2 दिन बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। अब 2009 के बाद आपका 2012 जो है आपका साथियों क्या होना चाहिए, 2012 आपका क्या हो जाएगा सर, 2012 आपका लीप वर्ष होगा, बिल्कुल सर। और 2016 जो आपका लीप वर्ष होगा, यानी कि आपको साथियों जो है
दो ऐसे वर्ष आपको बीच में मिलेंगे 9 और 17 के बीच में, जहाँ पर 2 लीप वर्ष आएंगे। तो ऐसे नॉर्मल हम लोग का कितना है, 8 साल तो हो रहा, और यहाँ पर आपका 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि साथ में आपका 10 दिन बढ़ेगा। तो 10 दिन अगर बढ़ेगा तो गुरुवार में अगर 10 दिन अगर जोड़ देंगे तो यानी कि जो है साथियों आपका 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो रिमाइंडर जो आएगा उतना दिन हम लोग बढ़ा देते हैं। क्योंकि सप्ताह के 7 दिन अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अगला दिन आपका वही दिन आता है। बिल्कुल सर। यहाँ पर 10 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, रिमाइंडर आपका 3 आएगा। तो यानी कि 3 दिन आप बढ़ा दीजिए, गुरुवार में 3 दिन बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, गुरुवार शुक्र शनि रवि, ठीक, शुक्र शनि रवि, यानी कि साथ ही हम लोग का क्या हो जाएगा सर, आप बोलेंगे 21 मई 2017 का आपका कौन सा बार हो जाएगा सर, आप बोलेंगे शनिवार जो है 21 मई 2017 को होने वाला है। बिल्कुल। अब हम लोग को कहाँ पहुँचना है, 21 मई से आपको पहुँचना है कितना, 15 जुलाई तक, ठीक। 21 मई में हम लोग का 21 दिन बीत चुका है। मई महीना कितना दिन का होता है सर, आप बोलेंगे मई महीना, ये भी कोई बात हुआ, मई महीना आपका 31 दिनों का होता है। तो यहाँ पर बचा कितना सर, आप जो है 10 बचा है, ठीक है। मई महीना में 10 बचा है। जून महीना कितना दिनों का होता है सर, जून महीना हम लोग का होता है आपका 30 दिनों का। तो 30 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 20वां दिन कितना आएगा सर, रिमाइंडर आपका 2 दिन आएगा, यानी कि आपका 2 हो जाएगा। तो मई हो गया, जून हो गया, जुलाई में आपका 15 दिन, तो 15 का अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा सर, ये 5 2 7 हो गया, और 1 1 2, यानी कि अब जो है 21 मई से 15 जुलाई तक जाने के लिए हम लोग का कितना दिन जो है यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा सर, आपका 27 दिन बढ़ेगा। 27 दिन अगर बढ़ेगा तो यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से अगर डिवाइड इसको कर देते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है सर, 7 3 21 और 6 27, यानी कि रिमाइंडर साथियों आपका 6 हो रहा है। यानी कि आप जो है शनिवार में 6 दिन जोड़ दीजिए, तो शनिवार में 6 दिन अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, शनिवार रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र हो जाएगा, ठीक है। तो शुक्र हम लोग को कहीं पर दिया है साथियों, देख लेते हैं। शुक्र 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 आपको कहीं पर दिया है सर, शुक्र तो आपको नज़र नहीं आ रहा। शनिवार दिया है, मंगलवार दिया है, सोमवार दिया है, और यहाँ पर आपका क्या दिया है सर, ये रविवार दिया है। बिल्कुल सर। तो अब कहीं पर जो है हम लोग का कुछ तो छूट रहा है, ये आपको देखना है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, 27 मई 2017 को शनिवार हो रहा, चलिए और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सर। 9 में 8 अगर जोड़ेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा, ठीक है। 9 7 16 और 9 8 17, 8 दिन तो होगा। और उसके बाद 2012 और 2016 आपका 2 वर्ष लीप वर्ष होगा, तो यानी कि 8 2 10 हो जाएगा। 10 में से हम लोग का 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 1 7 8 3 10, यानी कि 3 दिन बढ़ेगा। गुरुवार में, गुरुवार के बाद शुक्रवार, अच्छा गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार रविवार होना चाहिए, बिल्कुल। यानी कि साथियों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अब शनिवार नहीं होगा, यहाँ पर रविवार होना चाहिए। क्या होगा सर, रविवार हो जाएगा। रविवार में अगर हम लोग 6 दिन अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रविवार सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को कहाँ पर शनिवार दिया है, चलिए। तो यहाँ पर ये जो हमने जो यहाँ पर ताम झाम किए हैं, इसको एक बार नोट डाउन भी करते चलिएगा। कहीं पर नहीं समझ में आ गया तो आप उसको भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है, और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, तो ये रहा साथियों आपका शनिवार हो जाएगा। जब हम लोग क्या किए, रविवार में 6 दिन ऐड किए तो आपका क्या हो जाएगा, शनिवार निकल के आ गया, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा, जहाँ पर आपका कथन और धारणा से संबंधित ये प्रश्न है। आपसे बोला क्या जा रहा है, कथन में परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। जो भी वहाँ पर जो आपका टीचर वगैरह या फिर एग्जामिनर जो होते हैं, उनको क्या बोला जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए जब एग्ज़ाम चल रहा होता है। क्यों, उसका धारणा क्या है दिया यहाँ पर जा रहा है। पहला धारणा में आपसे बोला जा रहा है कि मोबाइल परीक्षा के दौरान छात्रों को परेशानी करते हैं। बिल्कुल सर, आप अगर वहाँ पर जो है
क्या बोलेंगे, मोबाइल फ़ोन अगर चलाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चों का जो ध्यान है वो क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आपका छात्र परेशान होते हैं। जी बिल्कुल सर, छात्र परेशान होते हैं। मोबाइल फ़ोन बंद रखने से उनको सतर्कता में सुधार करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सर, अब आप अगर मोबाइल में अगर क्या बोलते हैं, आपका रील्स और शॉर्ट और वीडियो इस सब में अगर बिजी रहेंगे तो आप जो है ठीक ढंग से, आपका अच्छे ढंग से एग्ज़ाम नहीं दिला सकते हैं। ठीक, तो जबकि बच्चों क्या करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, इधर उधर घुमा फिरा, मतलब जैसे अगर स्कूल वगैरह में देखा जाए तो इसमें चीटिंग वगैरह भी बहुत सारा होता है, तो उससे भी आपको क्या हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन का अगर उपयोग नहीं करेंगे तो आपका ध्यान कहाँ पर रहेगा, सारा ध्यान आपका बच्चों पर रहेगा। तो यानी कि ये भी आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी के साथ ही हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा है जहाँ पर 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। ठीक, बिल्कुल समझ में आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जिस प्रकार से ज्योति विज्ञान का संबंध आपका ग्रह से संबंधित है, उसी प्रकार से आपका शरीर क्रिया का विज्ञान किससे संबंधित होगा। सर ये शरीर क्रिया का विज्ञान आपका शरीर से ही तो होगा। ठीक, इसमें और कोई दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों आपका स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको सेम रखा है, देख लीजिए। अब इस डायग्राम को क्या किया है, इस डायग्राम को आपको उल्टा करके जो है यहाँ पर आपको ऊपर में रख दिया है। तो क्या बनेगा, इस प्रकार से आपको बनेगा। तब ये जो है यहाँ पर रखा हुआ है, तो अब ये तो आपका सेम रहेगा। अब इसके ऊपर में इसको क्या करेगा, ऊपर रख देगा। तो कौन सा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जहाँ पर होगा वही आपका फिगर बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका सी है, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पर सी दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। तो ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो सीरीज चल रहा है यहाँ पर कौन सा पद पद, कौन सा पद उस पद के दाएं से सातवें, ठीक है, कौन सा पद उस पद के दाएं से सातवें जो ई के बाएं से आठवें, ई के बाएं से आठवें जो शब्द किसके आगे वाला संख्या के लगाया जाता है, सो जो शब्द जो है उसके पहले वाला के। ठीक है, इसके लिए तो जो देख लेते हैं ई के बाएं से क्या है, ई के बाएं से आठवें। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ई के बाएं से आपका आठवें कौन है। ई के बाएं से आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन है, ई के बाएं से आपका आठवां कौन है। सर ई के बाएं से आपका आठवां जो है ये रहा आपका ओ हो गया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, जो शब्द उसके पहले वाला संख्या के लेटर में बोला जाता है। तो अब जो है जो, यानी कि जो क्या बोला जा रहा है आपका, जो दाएं से सातवां है, यानी कि अब जो ये संख्या आपका निकल के आ गया। अब इसके दाएं से आपको सातवां कौन सा होगा ये आपको निकालना है। बिल्कुल सर, अब ओ के दाएं हमारा सातवां कौन सा होगा। चलिए अब ओ के दाएं हम लोग का सातवां कौन सा होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। वो तो हम लोग का हो गया ई के बाएं से आठवां। अब ओ के दाएं से सातवां कौन सा होगा, ये आपको ध्यान। लॉजिक जो है बड़ा ही नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर सिर्फ भाषा का खेला है। ठीक, यही आपको समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ई के बाएं से आपका आठवां जो लेटर है वो उसको आपको निकालना है। उसके बाद जो शब्द उसके पहले वाला जो है उसके लिए बोला जाता है। तो ई के अब जो है अब इसको पढ़ते हैं कि अब हम लोग का जो ओ निकल के आया, अब ओ के दाएं से सातवां कौन होगा। चलिए देख लेते हैं। वो आपका ये रहा। अब दाएं से सातवां 1 2 3 4 5 6 7 कौन हो जाएगा। सर ये जो आपका दिख रहा है यही आपका सिंबल क्या हो जाएगा, ये जो ये टर्म आपका दिया गया है, यानी कि ये जो लैंग्वेज आपको दिया गया है, इस लैंग्वेज के हिसाब से हमारा जो है सही उत्तर निकल कर आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये हम लोग का क्या बोलते हैं ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज का ही सिर्फ खेला है, बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होने वाला है।
तो साथियों जिस प्रकार से यहाँ पर 8, 33, 49 हुआ है, अब उसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर वाला लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर चारों में से कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है ये आपको बताना है। बिल्कुल सर, अब ध्यान देते हैं। अब अगर हम लोग निकालना चाहेंगे 8, 33, 49 तो अगर क्या करेंगे सर, अगर हम लोग करते हैं 8 को अगर हम लोग 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 8 को अगर 4 गुना करते हैं तो 8 4 32 होगा, और एक अगर जोड़ देते हैं तो आपका 33, यानी कि दूसरा संख्या निकल के आ रहा है। यानी कि पहला संख्या में अगर हम लोग 4 गुना करके एक जोड़ते हैं तो हम लोग का दूसरा संख्या निकल के आ रहा है। बिल्कुल सर, अब क्या करते हैं, दूसरा संख्या हम लोग का तो निकल के आ गया है। अब हम लोग तीसरा संख्या अगर निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे सर, फिर से अब पहला संख्या क्या है हम लोग का 8 है। पहला संख्या हम लोग का क्या है सर, पहला संख्या आपका 8 है। बिल्कुल सर 8 है। 8 को अगर हम लोग क्या करते हैं 6 गुना करते हैं, 8 6 48 होगा। अब उसमें हम लोग एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 49 हो जाएगा। बिल्कुल सर, यानी कि पहला संख्या में हम लोग अब क्या किए 6 गुना करके एक जोड़े, तब हम लोग का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका तीसरा संख्या निकल के आ रहा है। बिल्कुल लॉजिक एकदम साफ सुथरा है, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं है। क्या किया गया है इसमें कि पहला संख्या को आपको 4 गुना करके एक जोड़ना है, और पहला संख्या में आपको 6 गुना करके एक जोड़ना है, तब जाकर आपका तीसरा संख्या निकल कर आएगा। बिल्कुल सर, चलिए इसी तरह से हम लोग करते हैं, और कौन सा ऑप्शन हम लोग का जो है ये लॉजिक लग रहा है ये आपको देखना है। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन देख लेते हैं ट्राई करके। तो सर 17 में हम लोग क्या करेंगे, 17 में हम लोग 4 गुना करेंगे सर, उसके बाद एक जोड़ेंगे। 17 × 3 कितना हो जाएगा, 17 × 3 51, 17 × 4 68 हो जाएगा सर। 68 में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 69 69 हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे सर, 17 में हम लोग 6 गुना करेंगे, अब उसके बाद फिर से एक जोड़ेंगे तो हम लोग का तीसरा टर्म जो है 103 आना चाहिए। 17 5 कितना होता है सर, 17 5 85, 17 6 102 होता है। ठीक है सर, 17 6 102 होता है। अब उसमें अगर 17 6 102 होता है, अब उसमें अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 6 102। अब यहाँ पर एक अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 103 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, यहाँ पर 103 है। बिल्कुल सर, यहाँ पर 103 आ रहा है। तो यहाँ पर जो लॉजिक है हम लोग का कौन सा ऑप्शन में आ रहा, तो पहला ही ऑप्शन में साथियों हमारा जो है ये लॉजिक काम कर गया। तो ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही जवाब है। आगे तीनों ऑप्शन का आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 3 4 को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर ये फिगर से संबंधित है। इसको आपको बताना है कि ये जो ऊपर में दिया गया है टुकड़ा टुकड़ा, इन सभी को मिला के आप जो है कौन सा डायग्राम बना सकते हैं ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं सर, ये रहा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बॉक्स तो आपका ठीक है, ये बॉक्स बाहर वाला ट्रायंगल आपका ट्रायंगल है। अब ये जो है साथियों आपका कितना है, ये छोटा छोटा ये जो है आपका 3 है, लेकिन यहाँ पर आपका कितना है, तो यहाँ पर जो है आपका ये 4 है, ये 4 है आपको साइड साइड में, तो ये आपका नहीं बनाया जा सकता है। अब इस डायग्राम से आपका ट्रायंगल अगर करेंगे, ठीक है, तो ये छोटा छोटा पार्ट आपका 3 है, लेकिन यहाँ पर छोटा छोटा पार्ट जो है आपको कई यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये जो है छोटा छोटा पार्ट, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। अब चलिए देख लेते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो हम लोग का 3 जो है ये वाला पार्ट आपका ये और नीचे आपको जो है ये चंद्राकार वाला आपका 3 पार्ट है। चंद्राकार वाला हम लोग का ऊपर में 3 पार्ट था, और ये बॉक्स वाला एक पार्ट था, और ट्रायंगल हमारा पास एक है। तो यहाँ पर हम लोग का साथियों जो है यहाँ पर बॉक्स नहीं है, तो ये भी हट गया, और ये आपका तो पहले ही हट चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 तो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बॉक्स एक है, ट्रायंगल भी एक है, और ये चंद्राकार हम लोग के पास कितना है सर, चंद्राकार आपके पास जो है 3 है। तो चंद्राकार आपका यहाँ और यहाँ बॉक्स बीच में है, और ट्रायंगल आपका बाहर में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए, और सब कुछ समझ में आ रहा। तो साथियों अब जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है करना मत भूलिएगा। और सेशन पसंद आ रहा तो साथियों
आप जो है अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करिए, ताकि हमें भी आपका जो है ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आपके क्लास को और ज़्यादा बेहतर और अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाए। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।